सिंपल केक की रेसिपी मैं यहाँ पर आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। एक सिंपल केक ब्रेड कैसे बनाई जाती है, जिसमें आप क्रीम लगाकर कोई भी फ्लेवर, कोई भी एसेंस डालकर आप अपने हिसाब से उसको फ्लेवर दे सकते हैं। सिंपल एक ब्रेड कैसे बनाई जाती है केक के लिए, वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ। प्री हीट कर देते हैं अवन को 180 डिग्री पर, और जिस बर्तन में आप बनाना चाहते हैं उसको अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं ऑयल से, और थोड़ा सा मैदा डालकर इसको चारों तरफ से कोटिंग कर लेते हैं, और एक्स्ट्रा मैदा को हटाकर बटर पेपर लगाकर उसको भी अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। अब लेते हैं 3 चम्मच हम यहाँ पर ले रहे हैं बटर। मेल्ट किया हुआ बटर है, यानी कि आप जो भी सामान केक में डालेंगे वो रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। 3 चम्मच हम डाल रहे हैं ऑयल। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल यहाँ पर ले सकते हैं। सरसों का तेल, स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला ऑयल नहीं लेना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हम ले रहे हैं 1/3 कप, यानी कि कप का 1/3 हिस्सा हम यहाँ पर कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं। कंडेंस मिल्क डालने से ब्रेड में बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है, इसलिए ये होना ब्रेड के अंदर बहुत ज़रूरी है, खास करके जो केक वाली ब्रेड होती है। यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1/3 कप ही हम डाल रहे हैं चीनी, यानी कि पिसी हुई चीनी है ये, क्योंकि यहाँ पर आपको चीनी को पीस कर ही डालना है अगर आप एक अच्छी ब्रेड बनाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ब्रेड के बीच में गड्ढा ना हो, या फिर ब्रेड अच्छे से पक जाए, स्पॉन्जी बने, इसलिए आपको पिसी हुई चीनी लेनी है। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं 2 चम्मच दही। ये भी रूम टेम्परेचर पर ही किया गया दही है, फ्रिज से निकाला हुआ डायरेक्ट दही हम यूज़ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस। केक में वनीला एसेंस सभी लोग यूज़ करते हैं, जिससे कि एक अच्छा फ्लेवर आता है केक की ब्रेड में। तो यहाँ पर हमने लिया है 1 टीस्पून। अब यहाँ पर हम 2 टीस्पून में 1 चम्मच डाल रहे हैं बेकिंग पाउडर, और आधा चम्मच हमने डाला है बेकिंग सोडा। दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हम एक छलनी लेंगे, इसमें हम 1/4 कप मैदा डालेंगे। जो भी आप कप यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको सारे मेज़रमेंट लेने हैं, चाहे वो कप छोटा हो या फिर बड़ा हो। तो यहाँ पर हमने जो भी कप लिया है उसके हिसाब से हम 1/4 कप मैदा यहाँ पर डालकर इसको अच्छे से छान लेंगे। धीरे धीरे आपको सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को वेट इंग्रेडिएंट के साथ मिक्स करना है। कट एंड फोल्ड की सहायता से आपको इसे धीरे धीरे चलाते हुए मिक्स करना है, और इसमें थोड़ा थोड़ा रूम टेम्परेचर वाला ही दूध आपको मिक्स करना है, जब तक कि एक अच्छा कंसिस्टेंसी ना आ जाए, एक रिबन कंसिस्टेंसी में ये बैटर ना आ जाए, तब तक हम इसमें दूध डालते जाएंगे और इसको धीरे धीरे मिलाते जाएंगे। हमारा जो दूध यूज़ हुआ है पूरे बैटर में, वो 1 कप दूध यूज़ हुआ है, और आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी अब अच्छी होने लगी है। अब हम इसमें डाल रहे हैं जो ऑयल में हमने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर मिक्स करके रखा हुआ था, वो हम सबसे एंड में डालेंगे, जिससे कि ये एकदम से एक्टिव ना हो जाए। इसलिए हम बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को ऑयल में मिक्स करके इसमें मिलाते हैं। अब कट एंड फोल्ड की सहायता से आपको पूरे बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर को अच्छे से मिलाना है, और अब आप देख सकते हैं कि केक के बैटर की जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ही अच्छी हो चुकी है। एक रिबन कंसिस्टेंसी में ये आ चुका है। बस अब इसको बेक करने के लिए रखेंगे। तो जो भी ट्रे हमने सेट करके रखी हुई थी उसमें सारा बैटर हम डालेंगे, और इसको टैप करते हुए इसको एक लेबल कर देंगे। अब इसको ओवन में रख देते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए। बोथ साइड रॉड को आपको ऑन करना है। 30 मिनट के लिए हम टाइमर लगा के इसको रख देते हैं। 30 मिनट बाद हम चेक करते हैं कि केक की जो ब्रेड है वो अच्छे से बन चुकी है। मैं यहाँ पर आपको पूरा टेक्सचर इसको दिखाने वाली हूँ। अब एक चाकू की सहायता से कॉर्नर्स यानी कि साइड्स को अलग करना है, और देखिए कितनी इजीली ये ब्रेड मोल्ड से बाहर आ गई है, बिल्कुल भी नहीं चिपकी है, साइड्स भी इसके नहीं चिपके, और ऊपर से आप कलर देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर ब्राउन कलर आया है। तो इस तरह से आप जब भी कोई भी केक बनाते हैं तो इस तरह से आप घर में आराम से ब्रेड बना सकते हैं। और जालियाँ देखिए, हमने नीचे से जब बटर पेपर हटाया है तो नीचे से कितनी अच्छी जालियाँ, यानी कि नीचे से बहुत ही अच्छे से ये बेक हुई है।
चारों तरफ से बहुत ही अच्छी बेक हुई है। तो ये होती है एक अच्छी पहचान ब्रेड बनाने की। अब केक काटने वाले चाकू से हम ऊपर की टॉप लेयर को अलग कर देंगे, जिससे कि वो एक लेवल में आ जाए, जिससे कि हम कोई भी अगर केक बनाए तो आसानी से बन जाए। और आप देख सकते हैं जो टॉप लेयर कट की थी उसका हमने एक पार्ट निकाल के आपको दिखा रहे हैं कि कितनी अच्छी ब्रेड ये बनी है। तो इस तरह से आप जब भी केक बनाना चाहते हैं तो इस तरह की ब्रेड घर में आराम से बना सकते हैं। और मैं यहाँ पर आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कितनी आसानी से ये कट रही है। अंदर से पूरी तरह से अच्छे से बेक हो चुकी है, बहुत अच्छी जालियाँ इसके अंदर पड़ी हैं और बहुत ही सॉफ्ट ब्रेड ये बनकर तैयार हुई है। अब आप कोई भी एसेंस वाला सिरप इसके ऊपर डालकर, इस पर क्रीम लगाकर कोई भी केक बना सकते हैं, चाहे वो फ्रूट केक हो, चाहे वो सिंपल केक हो, वनीला केक हो, तो कोई भी आप केक बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है ये ब्रेड। अब हम इसके ऊपर कंडेंस मिल्क डालेंगे और कंडेंस मिल्क के साथ ये सिंपल ब्रेड जो कि आप टी के साथ ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी लगती है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए ये रेसिपी और इस बार आपकी ब्रेड 100% अच्छी बनकर निकलेगी अगर आप ये वाला वीडियो फॉलो करते हैं। कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ज़रूर डालिए। थैंक यू।